सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मलेरिया के बारे में। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का तीसरा वीडियो है। और इसमें हम लोग आज एनसीईआरटी के लाइन से पूरा डिस्कस करेंगे और उसमें जो मलेरिया के बारे में डिस्कस किया गया है उसके बारे में समझेंगे। उससे पहले ये कुछ बातें समझ लेते हैं। मलेरिया जो बीमारी होती है वो मच्छर के काटने से होती है। उस मच्छर का नाम होता है फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके कि एनसीईआरटी की लाइन क्या क्या कहती है। देखो, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन्स टू। देखो, अभी तक में हमने देखा था कि ह्यूमन के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं, बीमारियां होती है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ठीक है, ये सभी हमने देखा था। और अभी देख रहे हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द मलेरिया। मलेरिया के बारे में सुना होगा। अ डिजीज मैन हैज बीन फाइट सिंस मेनी ईयर्स। मतलब मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान बहुत सालों से फाइट करते हुए आ रहा है। ठीक है, प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोआन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। एक बहुत टाइनी मतलब बहुत छोटा प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, जो इस बीमारी को कॉज करता है। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब देखो, प्लाज्मोडियम मेन काउजेटिव एजेंट क्या होता है, मतलब वो जो फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो होता है वो क्या करता है, तो वो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है और प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होती है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब ये सही है। और प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है जिसको कैरी करता है फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। ठीक है, अलग अलग इसका वैरायटी है, अलग अलग स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का। इसमें दिया हुआ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, तो ये तीन स्पीसीज है जिसका तुम यहाँ नाम याद रखोगे। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। मलेरिया के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो ये तीनों स्पीसीज के कारण अलग अलग तरह के मलेरिया होते हैं। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सबसे जो डेंजरस होता है ना, सबसे जो खतरनाक होती है मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम क्या है, फैल्सीफेरम है। इसका ध्यान रखना। ठीक है, इज द मोस्ट सीरियस एंड वन कैन इवन बी फेटल। मतलब जिस किसी को भी इन्फेक्शन हुआ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का, वो इंसान मतलब अगर अच्छे से समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये फेटल भी हो सकता है, ये मलेरिया के केस में। ठीक है, लेट अस टेक द ग्लांस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। अब देखो, अभी हम एक प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल के बारे में समझते हैं कि आखिर कैसे होता है। और ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम जो है अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर पूरा करता है। होस्ट का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना लाइफ कंप्लीट करेगा। पहला होता है ह्यूमन और दूसरा होता है होस्ट। होस्ट में दूसरा होस्ट क्या होता है, मच्छर होता है। ठीक है, लाइक मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलीज। मेल एनोफिलीज मस्क्यूटो इंसान को नहीं काटता है, वो उसको खून की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली जो फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो होता है ना, उसको अपने एग्स को एग्स को क्या है मतलब डेवलप करने के लिए उसको वार्म ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए वो इंसान से ब्लड चूसती है। ठीक है, कौन, फीमेल एनोफिलीज। और जो मेल एनोफिलीज होता है वो फूलों के रस पे या इधर उधर ग्रो करता है, उसको इंसान को काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो, ये प्लाज्मोडियम की बात स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो प्लाज्मोडियम इंटर करता है ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइट के फॉर्म में। ध्यान रखना, ये जो प्लाज्मोडियम है ना, वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में इंसान के अंदर घुस जाता है। इन्फेक्शियस फॉर्म मतलब इंसान में जो आया, तो प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में आया, स्पोरोजोइट के फॉर्म में, थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो जब इंसान को काटती है तो क्या डाल देती है अंदर, बोलो, स्पोरोजोइट्स। ठीक है, किसका, प्लाज्मोडियम का। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर। अब जैसे ही वो ब्लड में गया तो ब्लड से वो लीवर में जाएगा। ठीक है, एंड देन अटैक टू द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब देखो, ब्लड में आ चुका है, ब्लड से लीवर में गया। ठीक है, लीवर में मल्टीप्लाई किया और लीवर में मल्टीप्लाई करने के बाद वो आरबीसी में चला जाता है। ठीक है, लीवर से आरबीसी के अंदर चला गया। ठीक है, रिजल्टिंग इन द देयर रप्चर। अब आरबीसी को रप्चर कर देता है, मतलब ये जो हमारा आरबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी बाई कनकेव होता है। अगर तुम ऐसे बनाओगे, ये नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बाई कनकेव होता है। इसमें जब बहुत सारा प्लाज्मोडियम ग्रो कर जाता है ना, तो ये अल्टीमेटली रप्चर कर जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं सारे के सारे प्लाज्मोडियम। क्लियर, अब ये निकलेंगे तो दूसरे आरबीसी पे जाकर अटैक करेंगे।
फिर वहाँ पर वो ग्रो करेंगे और फिर वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसका मतलब रिप्लिकेशन करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रप्चर आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब वो जो आरबीसी रप्चर करता है ना, तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसको हीमोजोइन के नाम से जानते हैं, जिसको हीमोजोइन कहा जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रेकरिंग वेरी एवरी 3 to 4 डेज। देखो अब ये जो क्या हुआ, आरबीसी रप्चर किया, आरबीसी रप्चर मतलब आरबीसी फट गया। अब वो फटा तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस वहां पर रिलीज हुआ जिसका नाम है हीमोजोइन। ठीक है, कहाँ गया हीमोजोइन? ठीक है, हीमोजोइन जो होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और यही वजह होती है उसको ठंड लग के बुखार आती है, मतलब चिल्स फीवर आती है, मतलब पहले चिल्स आएगी और फिर फीवर। ठीक है, तो केमिकल का नाम याद रखना, दैट इज द हीमोजोइन। आगे है व्हेन फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो बाइट टू द इन्फेक्टेड पर्सन। और जब फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, द पैरासाइट इंटर्स इनटू द मस्क्यूटोज बॉडी अंडरगोइंग द फर्दर डेवलपमेंट। अब देखो जैसे वो खून चूसती है ना मच्छर, तो इंसान के बॉडी से वो ब्लड सक किया और उस ब्लड के अंदर क्या था, इसका गेमिटोसाइट होता है। किसका? वो प्लाज्मोडियम का। एक्चुअली वो आरबीसी के अंदर डेवलप हो रहा था, वहां पर बहुत सारे गेमिटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ और गेमिटोसाइट तो अब ब्लड में आ चुका है। जैसे ही वो ब्लड को सक करेगी तो पूरा का पूरा गेमिटोसाइट वो सक कर लेगी मच्छर मतलब मस्क्यूटो। ठीक है, अब मस्क्यूटो के बॉडी के अंदर, उसके गट के अंदर ये सभी चला गया। कौन चला गया? ये गेमिटोसाइट। किसका? प्लाज्मोडियम का। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म द स्पोरोजोइट। अब वो पैरासाइट वहां पर डेवलप करेगा और फिर से क्या फॉर्म करेगा? स्पोरोजोइट। एंड अब वो स्पोरोजोइट कहाँ पर डेवलप हो रहा है? मच्छर के बॉडी में। और ये सारा पैरासाइट स्टोर होगा कहाँ पे? जो मस्क्यूटो होता है उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाता है। वेन दीज मस्क्यूटोज बाइट ह्यूमन। अब देखो मच्छर क्या होती है, जब इंसान को काटती है ना, तो काटते समय वो कुछ ऐसा सब्सटेंस सेक्रेट करके डालती है पहले, ताकि ब्लड वहां पर कोगुलेट ना हो जाए, खून वहां पर जम ना जाए। तो अपने सलाइवरी ग्लैंड से कुछ चीजें रिलीज करती है पहले, फिर वो ब्लड सक करती है। तो सलाइवरी ग्लैंड में वो भी है कौन? मच्छर मतलब पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है उसका स्पोरोजोइट। अब जैसे ही वो काटेगी तो वो अंदर डाल देती है स्पोरोजोइट। ठीक है, अब देखो द स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज और हर बॉडी। जैसे ही वो काटेगी ना तो उसके बॉडी के अंदर क्या डाल देगा? स्पोरोजोइट्स। देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट्स मेंशन्ड अबव। अब फिर से वही चीज होगी, मच्छर ने काटा, फिर मच्छर ने खून पिया और ये पूरा साइकिल चलते रहता है। क्लियर? आगे है इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द एनिमल द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स द 2 होस्ट। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मलेरियल का जो पैरासाइट होता है उसको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है उसको अपने आप में डेवलप करने के लिए, पहला ह्यूमन और दूसरा मस्क्यूटो, टू कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल, उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। आगे है द फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट। वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग एजेंट, मतलब जो उस पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहा है। मच्छर से किस में लेके जा रहा है? इंसान के बॉडी में, तो वो वेक्टर होता है। क्लियर? तो आई होप ये तुमको थोड़ा सा समझ में आया होगा। उसके बाद है हमारा, अब देखो ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, कि आखिर कैसे होता है। तो चलो यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर है नंबर 1 पे, देखो क्या हुआ। मच्छर ने इंसान को काटा और अपने सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट को इंटर कर दिया, इसमें डाल दिया। ये क्या है? स्पोरोजोइट्स। क्लियर? अब ये स्पोरोजोइट्स क्या होती है? स्पोरोजोइट्स जो होती है मच्छर का मतलब प्लाज्मोडियम का, समझो स्पोर फॉर्म है। ठीक है, जो कि इंटर हो गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया। अब यहाँ से वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से लीवर में जाएगा, लीवर में जाके वो बहुत ग्रो किया। अब लीवर से क्या हुआ? लीवर से वो चला गया आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी में ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये आरबीसी में ग्रो करेगा। आरबीसी में जैसे ही जिसका अमाउंट बढ़ेगा तो आरबीसी क्या कर जाएगी? रप्चर कर जाएगी। और आरबीसी से वहां पर रप्चर करने से एक हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होगा, जो क्या करेगा? चिल्स के कारण बनेगा वो। ठीक है, उसके बॉडी में जो चिल्स आएगा ना, चिल्स फीवर, उसका कारण बनेगा। लिखा हुआ है द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल। लीवर सेल में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है पैरासाइट, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ओह, मैंने थोड़ा आगे बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं। चलो देखो, ये एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है ना, वो लीवर में हो रहा है। ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं बताया, बस आगे बता दिया। ठीक है, और ये कहानी वो लीवर के बारे में बता रहा है कि लीवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन? वो स्पोरोजोइट्स। ठीक है, अब देखो ये जैसे ही ब्लड में रिलीज हुआ, लीवर सेल ब्रस्ट करेगा और ब्लड में रिलीज होगा, तो ब्लड में रिलीज होकर कहाँ जाएगा? द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स।
उसके बाद वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा आरबीसी के अंदर। ब्रस्टिंग द आरबीसी काउजिंग द साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। जैसे ही आरबीसी ब्रस्ट करेगा तो वहाँ पर एक हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होगा जो कि टॉक्सिन होता है, और वो फीवर और मतलब साइकिल ऑफ फीवर मतलब अल्टरनेट फॉर्म में उसको फीवर आएगा, मतलब एक समय फीवर रहेगा, कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, फिर कुछ समय के बाद आएगा, फिर कुछ समय के लिए नहीं आएगा, तो ऐसे करके रिपीट होकर वहाँ पे फीवर आता है। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी। अब यहाँ पर जो नए वाले पैरासाइट होगा ना, वो नए वाले आरबीसी को मतलब रप्चर हुआ आरबीसी, वहां से पैरासाइट निकला और ये पैरासाइट न्यू आरबीसी को फिर से इन्फेक्ट कर देगा और इस तरह से इन्फेक्शन बढ़ने लगती है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेक्सुअल स्टेजेस गेमिटोसाइट्स डेवलप इन द आरबीसी। अब यहाँ पर इसका जो सेक्सुअल स्टेज होता है वो डेवलप होता है आरबीसी के अंदर, लेकिन आरबीसी के अंदर होता कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखना। ठीक है, लिवर में भी क्या होता था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, किसका, वो जो पैरासाइट है उसका। अब देखो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, यहाँ पर मेल और फीमेल गेमिट प्रोड्यूस हुए हैं, डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब ये डेवलप होकर ब्लड में है। अब जैसे ही यहाँ पर इंसान को मच्छर फिर से काटा और जब वो खून चूसती है ना, तो ये गेमिटोसाइट मच्छर की बॉडी में चला जाता है। ये क्या था, गेमिटोसाइट। तो इतनी सारी प्रोसेस जो हो रही थी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो इंसान के अंदर है, ये ह्यूमन के अंदर है। क्लियर, ह्यूमन होस्ट इसीलिए लिखा हुआ है। अब हम जो देख रहे हैं वो होगा हमारा कौन सा होस्ट, वो मस्क्यूटो होस्ट। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, जैसे ही उसके बॉडी के अंदर गेमिटोसाइट जाएगा, द फीमेल मस्क्यूटो टेक्स अप द गेमिटोसाइट विथ ब्लड मील। अब जैसे वो खून चूसना स्टार्ट किया तो उसके अंदर गेमिटोसाइट चला गया। क्लियर। अब मच्छर के गट में क्या होगा, गट मतलब उसके इंटेस्टाइन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मस्क्यूटोज गट। अब मस्क्यूटो के गट के अंदर मेल गेमिट भी है और फीमेल गेमिट भी है, तो वो दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइज करने के बाद वो जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। और ये सब जायगोट होकर जैसे ही डेवलप होकर स्पोर बनाएगा, अब ये स्पोर जाके स्टोर हो जाता है मस्क्यूटो के स्लैबरी ग्लैंड में। क्लियर। अब स्पोर को ही स्पोरोजोइट बोलेंगे, वहां पर ये स्लैबरी ग्लैंड ऑफ द मस्क्यूटो में स्टोर हो गया है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स escapes फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मस्क्यूटोज स्लैबरी ग्लैंड। मतलब वो गट से, वो जो गट होता है ना इंटेस्टाइन, वहां से निकल करके कहाँ पे चला गया, ये स्लैबरी ग्लैंड के अंदर चला गया, किसका, मस्क्यूटो का। ठीक है, अब फिर से ये साइकिल रिपीट होगा, फिर क्या होगा, मस्क्यूटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट। अब देखो जैसे ही दूसरे इंसान को काटेगा तो वो फिर से वो मच्छर स्पोरोजोइट को डाल देगा। तो ये थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये इसकी कहानी, किसकी, मलेरिया की। तो मलेरिया में तुम कुछ चीज़ों को ध्यान रखो, रिपीट कर लो, ये लास्ट पे भागो मत, थोड़ा सा देख लो। तो ये पहली बात, फीमेल वेक्टर होती है इसका, फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो पैरासाइट का वेक्टर होता है, पैरासाइट का नाम है, वो एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। वो इंसान को काटती है तो डाल देती है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट लिवर सेल में ग्रो करती है, वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नंबर बढ़ाती है। फिर वो जब लिवर का सेल ब्रस्ट करता है तो वहाँ से वो आरबीसी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और ब्लड स्ट्रीम में वो आरबीसी को इन्फेक्ट करती है, और आरबीसी के अंदर फिर से नंबर बढ़ाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब वो आरबीसी जब ब्रस्ट करेगी तो वहाँ से वो सारा का सारा जो जितने भी होते हैं सबका सब निकल जाता है, एक तरह से बोलो कि गेमिटोसाइट के फॉर्म में निकलता है वहाँ पे। क्लियर। और वहाँ पर एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन, जिसके कारण चिल्स और फीवर आता है अल्टरनेट फॉर्म में। ठीक है, साइकिल ऑफ फीवर स्टार्ट हो जाता है। अब ब्लड में क्या हो चुका है, गेमिटोसाइट। अब ये क्या करेगा, दूसरे आरबीसी को भी इन्फेक्ट करेगा, और उस समय अगर कोई मच्छर आ गया और उसको काटा तो वो जो ब्लड मिल के साथ वो गेमिटोसाइट को अपने अंदर ले लेगा, कौन, मच्छर। अब वो मस्क्यूटो की बॉडी के अंदर चला गया, अब वो मस्क्यूटो की बॉडी के अंदर जायगोट बनेगा और आगे स्पोर का फॉर्मेशन करेगा वो। अब वो जो स्पोर है वो मस्क्यूटो के गट से मूव करके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा, वहां पर वो स्टोर होगा। और फिर जब वो दूसरा मच्छर, मतलब फिर वो मच्छर अगर किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो वहां पर फिर से डाल देगा स्पोरोजाइट। ठीक है, तो ये ओवरऑल साइकिल था 2 होस्ट के अंदर होने वाला प्लाज्मोडियम का। तो पहला होस्ट है ह्यूमन और दूसरा होस्ट है उसका कौन, मच्छर, मस्क्यूटो। तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, कंप्लीट देखा आपने, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अमीबियासिस पढ़ेंगे, एस्केरियासिस पढ़ेंगे, एलिफेंटियासिस पढ़ेंगे। चलो बाय, थैंक यू।